आज हम अपने विद्युत धारा पाठ से संबंधित सभी महत्वपूर्ण सूत्र और उसका बीमा कैसे निकाले ये भी बताएंगे। और इससे संबंधित जब भी आगे की प्रश्न कैसे बनाया था ना, तो बनाने से पहले क्या क्या जानकारी होना चाहिए वो चीज देखते हैं। सबसे पहले आपको जानकारी होना चाहिए, राशि को पहचानना है। कौन सा राशि दिया हुआ प्रश्न में, इसको हमको क्या होगा, पहचानना होगा। वो हम बताएंगे आज। और आज सिर्फ हम क्या बताएंगे आपको, सूत्र और सूत्र याद करने का तरीका। तो सबसे पहले क्या होगा, राशि को पहचानना होगा, मतलब कौन सी राशि दी हुई है। दूसरा नंबर होगा आपको मात्रक में बदलना। कोई भी राशि का जब अलग मात्रक दिया हो तो हम क्या करें, सबसे पहले उसको SI मात्रक में बदलेंगे। जैसे अगर मानते हैं द्रव्यमान दे दिया जाए 50 ग्राम, तो हम जानते हैं द्रव्यमान का SI मात्रक होता है किलोग्राम। तो क्या करेंगे, हमको इसको पहले क्या करेंगे, किलोग्राम में बदलेंगे। मतलब 1000 क्या करेंगे, बाहर करेंगे। तो क्या करना है, आपको मात्रक में बदलना होगा। अब तीसरा होता है सूत्र का प्रयोग, मतलब कौन सा सूत्र का वहां प्रयोग किया जाएगा। तो सबसे पहले क्या होगा, आपको यह समझना होगा कि राशि कौन सा दिया हुआ है और कौन सी राशि आपको निकालना है। राशि कौन सा निकालना और कौन सा राशि दिया हुआ, इसके माध्यम से क्या करेंगे, हम सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो कुछ भौतिक जो राशियां विद्युत धारा पाठ से पढ़े, विद्युत धारा अध्याय से कुछ राशियां दे रहे हैं जिसके SI मात्रक होगा, और SI मात्रक के द्वारा हम राशि को पहचानेंगे कौन सी राशि दिया हुआ। फिर जब जरूरत पड़ेगा तब हम क्या करेंगे, उसको SI मात्रक में बदल के क्या करेंगे, उसका प्रयोग करेंगे। और यहाँ पर क्या करेंगे, एक सूत्र के माध्यम से देखेंगे, एक सूत्र के माध्यम से यहाँ पर बहुत से V बराबर IR मान लेते हैं। सूत्र से आपका क्या क्या फायदा होगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, सूत्र से पता लगा सकते हैं कि एक राशि को बढ़ाते दूसरी राशि क्या होगा। मतलब अगर मान देते हैं विभवांतर को 2 गुना कर दें तो धारा क्या होगा, इस टाइप का होगा। दूसरा आपका आता है बीमा निकालना। जैसे हम कह सकते हैं, देखिए एम्पियर ओम, एम्पियर ओम किसके समतुल्य है, तो क्या होगा, वोल्ट के समतुल्य है। तीसरा आता है आंकिकी प्रश्न। चौथा आपका संबंध सूत्र, आपका संबंध एक तरह सूत्र ही पूछा जाए, जिसे देते हैं V I और R में संबंध, तो V बराबर क्या होगा, I R। उसके बाद यहाँ से बीमा निकाल सकते हैं और मात्रक देखेंगे, मात्रक समतुल्य मात्रक कैसे होगा। तो क्या करते हैं, आज हम महत्वपूर्ण जो भौतिक राशियां हैं विद्युत धारा संबंधित वो देख लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आज पहले है विद्युत धारा। विद्युत धारा का संकेत होता है I, याद रखेंगे संकेत होता है, इसका मात्रक नहीं। विद्युत धारा का क्या होता है, संकेत होता है I, और इसका मात्रक होता है SI मात्रक एम्पियर। और क्या होगा, एम्पियर का संकेत होता है A, मतलब विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर और एम्पियर का संकेत A। लेकिन विद्युत धारा का संकेत I होता और एम्पियर का संकेत A। हम देखते हैं विद्युत प्रतिरोध। विद्युत प्रतिरोध यानी R, संकेत होता R और इसका SI मात्रक होता ओम, और ओम का संकेत होता ओम, ये आपका संकेत होता है। अब हम देखते हैं विद्युत आवेश। विद्युत आवेश होता है आपका Q, और इसका SI मात्रक होता कूलम, और कूलम का संकेत होता C। यहाँ देखेंगे मात्रक में जब C हो तो कूलम होगा, और जब राशि में C होता है तो आपका विद्युत धारिता होता है, ये भी याद रखना है। आगे हम देखते हैं विभव या विभवांतर या विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल तीनों का मात्रक संकेत होता है V। विद्युत वाहक बल का आपका एप्सिलॉन भी होता है, और विभव और विभवांतर का संकेत V, और SI मात्रक वोल्ट, और वोल्ट का भी संकेत क्या होता है, कैपिटल V होता है। अब हम देखते हैं विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति यानी पावर है, क्या होता है P संकेत होता है आपका, और इसका SI मात्रक होता है वाट। वाट का संकेत होता है W। यहाँ पर जब मात्रक में W हो तो क्या होगा, आपका वाट है,
और जब राशि में W हो वो क्या होता है आपका कार्य होता है। आगे फिर समय, समय T और इसका SI मात्रक सेकेंड, और सेकेंड का संकेत होता है आपका स्मॉल s। तो जब भी हम बहुत क्या करेंगे, बनाएंगे प्रश्नों को, तो क्या करेंगे हम समय को बदल लेंगे सेकेंड में। जैसे मिनट में दिया होगा तो उसको हम क्या करेंगे सेकेंड में बदल लेंगे। आगे हम देखते हैं कार्ड। कार्ड यानी W होता है आपका संकेत, और ऐसा है मतलब कार्ड का जूल, जो क्या होता है कैपिटल J से सूचित किया जाता है। आगे हम देखते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, रो यह था ओम मीटर, संकेत होता है रो, और यह था ओम मीटर, ओम मीटर। आगे हम देखते हैं विद्युत धारिता, संकेत होता है C, कैपिटल C। मात्रक में जब C होगा तो कूलम, लेकिन जब यह अति में राशि में हो C तो सूत्र में C होगा, उसका मतलब क्या हुआ आपका धारिता। और इसका SI मात्रक था फैराडे, और समानता माइक्रो फैराडे प्रयोग किया था। लेकिन जब भी हम इस प्रश्नों को सॉल्व करेंगे तो इस माइक्रो को हटाएंगे। तो इस माइक्रो को कैसे हटाएगा, स्पेशल वीडियो हमारा है, आप देख सकते हैं। अब क्या था फैराडे का संकेत होता है कैपिटल F। कहते हैं उत्पन्न उष्मा, उत्पन्न उष्मा H, और इसका ऐसा मतलब होता है जूल, उष्मा का ऐसा मतलब कि जूल नहीं होता है, और कैपिटल J। आगे हम देखते हैं लंबाई, लंबाई L, और मीटर हो गया आपका, लंबाई का ऐसा मतलब मीटर, और स्मॉल m। आगे हम देखते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल A, और वर्ग मीटर यानी क्षेत्रफल होता है मीटर स्क्वायर होता है। आगे हम देखते हैं संधारित्र में संचित ऊर्जा, संधारित्र में संचित ऊर्जा U, और ऊर्जा है यहाँ तो क्या होगा, इसका भी ऐसा मात्रक जूल होगा J। और फिर हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन की संख्या स्मॉल n, और इसके संख्या तो कोई किसी भी संख्या को कोई ऐसा मात्रक देता है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगा n। हम देख लेते हैं विद्युत परिपथ। तो ये देख लेते हैं विद्युत परिपथ में क्या होता है, ए मीटर आपका श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। विद्युत धारा मापने के लिए जो ए मीटर होता है आपका श्रेणी क्रम में लगाया जाता है, और वोल्ट मीटर जो होता है वो आपका समांतर क्रम में लगाया जाता है। याद रखेंगे विद्युत, जब विद्युत परिपथ में क्या होता है ए मीटर जो विद्युत धारा को मापता है। याद रखें ए मीटर विद्युत धारा मापने वाला यंत्र होता है जिसका प्रयोग श्रेणी क्रम में होता है, और वोल्ट मीटर जो विद्युत विभवांतर मापने वाला यंत्र होता है इसका प्रयोग समांतर क्रम में किया जाता है। और एक आदर्श ए मीटर, एक यदि आदर्श ए मीटर होगा तो इसका प्रतिरोध 0 होनी चाहिए। एक आदर्श ए मीटर का प्रतिरोध 0 होनी चाहिए, इस बात को नोट कर लेंगे। और दूसरा एक आदर्श वोल्ट मीटर जब हो तो उसका प्रतिरोध अनंत होनी चाहिए। और फिर देखते हैं ये, याद रखेंगे परिपथ जो ए मीटर का संकेत है ये वोल्ट मीटर का है, तो ये बंद कुंजी का है, बंद कुंजी का संकेत है, ये है आपका बैटरी या सेलों का समूह। और जब एक ही हो, एक ही प्लस और एक ही माइनस हो तो हम कहेंगे ये क्या सेल है, लेकिन जब एक से अधिक प्लस माइनस हो तो बैटरी या सेलों का संयोजन कहलाएगा। आगे हम देखते हैं ये आपका संधारित्र, जब दोनों साइड बराबर अति और समांतर रेखा और एक साथ पूरा प्लस माइनस हो, ये आपका संधारित्र का संकेत होता है। और इस तरह जब वो आपका क्या होगा विद्युत बल्ब होगा। और ये आपका प्रतिरोध, तो एक तो का विद्युत परिपथ का जो आदर्श परिपथ क्या होगा, ये आपका इस प्रकार का होगा। विद्युत धारा का प्रवाह क्या होगा आपका धन दिशा से ऋण दिशा का होगा, यानी धन से ही शुरू होगा विद्युत धारा का प्रवाह। विद्युत धारा की दिशा ये है। और ए मीटर को श्रेणी क्रम में लगाएंगे, वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में। ये बंद कुंजी है और ये सिर्फ इस तरह से रहे तो वो खुली कुंजी होगा यानी स्विच। ये बंद स्विच है, ये ओपन स्विच होगा जब क्या होगा बीच में डॉट नहीं हो तब। अब हम देखते हैं कुछ प्रमुख जो सूत्र जो होंगे वो सूत्र। तो हम देखते हैं कुछ प्रमुख सूत्र। तो पहला सूत्र है Q बराबर IT। Q बराबर IT आपका आता है धारा की परिभाषा से। तो हम क्या कहते हैं धारा क्या है, विद्युत धारा, आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। I बराबर
आवेश की प्रवाह की दर मतलब Q बटा T। तो यहां से देखेंगे Q बराबर क्या हो जाएगा IT। तो क्या है Q बराबर IT, यहाँ पर होगा धारा की परिभाषा से सूत्र आप निकाल सकते हैं। दूसरा V बराबर IR, V बराबर IR ये ओम के नियम से है, ओम के नियम का गणितीय रूप हम कह सकते हैं V बराबर IR। अब देखते हैं विद्युत शक्ति P बराबर VI। एक याद रखना आपको P बराबर VI, उसके बाद हम बारी बारी से बना सकते हैं अलग सूत्र। तो देखते हैं V को हम लिख सकते हैं IR, यहाँ देखेंगे तो P बराबर क्या था आपका VI पहले से, तो हम देखते हैं P बराबर क्या आपका VI। तो हम इस V की जगह क्या कर सकते हैं IR, और एक ये फिर से I, तो हम क्या करेंगे I स्क्वायर R। तो P बराबर देख लिए I स्क्वायर R भी हो सकता है, या हम क्या करेंगे इस I को हम क्या कर सकते हैं I बराबर क्या हो जाएगा V बट्टे R। तो इस I की जगह हम V बट्टे R का प्रयोग करेंगे, तो आपका क्या हो जाएगा V स्क्वायर बट्टे R। तो यह देख ले P का तीनों सूत्र, तो एक प्रमुख सूत्र याद रखेंगे, उसके बाद क्या होगा आप यहां से ये सूत्र बना सकते हैं। आगे हम देखते हैं कार्य W, और याद रखेंगे जो कार्य होता है वही आपका एक तरह से उत्पन्न उष्मा भी हो जाता है, जो कार्य होता है वही उत्पन्न उष्मा होता है। H बराबर W बराबर H का प्रयोग कर सकते हैं, तो यानी क्या हो जाएगा H का भी प्रयोग कर सकते हैं, H बराबर W। तो क्या होगा W कार्य बराबर क्या होता है शक्ति गुने समय, याद रखेंगे कार्य बराबर शक्ति गुने समय यानी P गुने T, कार्य बराबर शक्ति गुने समय यानी P गुने T हो गया आपका। अब हम देखिए P की जगह VI का प्रयोग कर सकते थे, जो सूत्र हम पहले आपको बताए थे उसी सूत्र हम प्रयोग करेंगे। तो P की जगह हम क्या रखें VI, तो VI T हो गया। फिर देखिए I स्क्वायर RT, और फिर देखिए V स्क्वायर R बटे T। आप देखते हैं यहां पर देखते हैं V बराबर V आपका IT की जगह क्या हो जाएगा VQ, तो क्या हो जाएगा W बराबर VQ होगा। तो यहां से हम देख लिए सूत्र W बराबर कार्य का सूत्र होता है, तो प्रमुख सूत्र याद रखते हैं शक्ति गुने समय। यहां से आप ये सूत्र भी बना सकते हैं P गुने T और V गुने Q, ये दो प्रमुख याद रखें, उसके बाद अन्य बनाया जा सकता है, और ये भी आप बना सकते हैं। आगे हम देखते हैं रो R A बटा L, या R बराबर क्या हो जाएगा इसी सूत्र को हम चेंज करें R बराबर रो L बटा A। तो ऊपर राइट है रो क्या होता है किसी अति विशिष्ट प्रतिरोध होता है, और R होता है क्या प्रतिरोध। तो किसी भी पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध फिक्स होता है, मतलब कॉपर का अलग होगा, एल्युमिनियम का अलग होगा, ये सिर्फ आपका सामग्री पर निर्भर करेगा। ये जो आपका विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता वो सिर्फ चालक जो है चालक पदार्थ उसके सामग्री पर निर्भर करता है। और जब हम R पढ़ेंगे ये एक तरह से समझे नियतांक होता है, जैसे कॉपर तार के लिए फिक्स होता है, और सबसे जो अधिक विद्युत चालक होते जानते हैं हम चांदी, तो सबसे कम प्रतिरोधकता क्या होगा चांदी की होगी, उसके बाद कॉपर की होगी सबसे कम प्रतिरोधकता, अर्थात क्या होगा चांदी सबसे अधिक विद्युत चालक होता है और 2 नंबर में कॉपर। R बराबर देखते हैं रो L बटा A। तो यहां से हम कह सकते हैं देखते हैं प्रतिरोध क्या होता है तीनों पर निर्भर करता है। चालक की जो होता है किस पदार्थ का बना होता है, मतलब चालक की सामग्री। लंबाई बढ़ने पर देखते हैं क्या होता है समानुपाती है, तो लंबाई बढ़ने पर प्रतिरोध भी क्या होगा आपका बढ़ेगा। यदि तार की लंबाई अधिक हो जाएगा तो उसमें प्रतिरोध क्या हो जाएगा अधिक होगा। और क्या होगा आपका क्षेत्रफल, अगर मान लीजिए क्षेत्रफल क्या व्युत्क्रमानुपाती है, क्योंकि इधर ऊपर ये नीचे व्युत्क्रमानुपाती है, इसका मतलब क्या क्षेत्रफल जब हम बढ़ाएंगे तो क्या होगा प्रतिरोध आपका घट जाएगा, क्षेत्रफल बढ़ने पर प्रतिरोध घट जाएगा। तो जब हम किसी पदार्थ की लंबाई को दोगुना करते हैं, इस सूत्र में देखते हैं इस टाइप का आपका प्रश्न पूछा जाता है परीक्षाओं में। तो R बराबर क्या लेते हैं मूल सूत्र R रो L बटे A। अब हम किसी लंबाई को दोगुना करते हैं समानता प्रतिरोध भी क्या होगा दोगुना हो जाएगा। लंबाई दोगुना तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा दोगुना हो जाएगा। लेकिन जब हम बात करते हैं लंबाई को खींचकर दोगुना कर देते हैं, किसी तार की लंबाई को खींचकर दोगुना कर दें, तो देखिए क्या होता क्या है। जब ही हम क्या करेंगे इसको खींच कर दोगुना करेंगे, L को दोगुना कर दें,
तो क्षेत्रफल आपका आधा हो जाएगा, उसकी मोटाई जो हो जाएगी तार की आधी हो जाएगी, A/2। तो रो और L बट्टे देखते हैं A, तो कितना हो जाएगा ये आपका 2 पलट के ऊपर चल जाएगा 4। मतलब क्या होगा, जब हम किसी चालक की लंबाई को खींच के दोगुना कर दें, लंबाई को दोगुना कर दें, तो प्रतिरोध क्या होगा आपका 4 गुना हो जाएगी। मतलब अगर 10 ओम के कोई तार है, उसकी लंबाई को खींच कर यदि दोगुना कर दिया जाए तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा आपका 40 ओम हो जाएगा। क्योंकि जही लंबाई दोगुना होती है तो क्षेत्रफल क्या हो जाता है आपका आधा हो जाता है। और जब हम पढ़ेंगे अब हम देखते कहते हैं क्या क्षेत्रफल को दोगुना कर दें या लंबाई को आधा कर दें। हम कहते हैं लंबाई को आधा कर देते हैं। 10 ओम का कोई तार है जिसका प्रतिरोध है और हम क्या करते हैं लंबाई को आधा कर देते हैं। तो देखते हैं लंबाई जब हम आधा करेंगे तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आपका 2 गुना हो जाएगा। अब हम देखते हैं यहां पर रो A। अब ये 2 देखते ऊपर से नीचे आ जाएगा, मतलब क्या होगा आपका 1/4। तो जब क्या होगा लंबाई को हम आधा कर देंगे तो प्रतिरोध आपका क्या होगा 4/1 1/4 हो जाएगी। मतलब क्या होगा प्रतिरोध हो जाएगा 1/4 गुने 10, मतलब 2.5 ओम। तो ये जब प्रतिरोध दिया गया वहां से आप सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा चीज यहाँ देखेंगे, पूछा जाता है कि घटने बढ़ने पर क्या होगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं ये बढ़े मतलब क्षेत्रफल बढ़ने पर क्या होगा प्रतिरोध घट जाएगा। अर्थात क्या होगा पतले तार की तुलना में मोटे तार से क्या होगा विद्युत का चालन आसानी से होगा। और इसका तो यहाँ पर 2 चीज कंफ्यूजन कभी नहीं होना। प्रतिरोध क्या होगा चालक की सामग्री, लंबाई और क्षेत्रफल तीनों पर निर्भर करेगा, यानी तार की मोटाई पर भी। और जब हम प्रतिरोधकता पढ़ेंगे या विशिष्ट प्रतिरोध, वो सिर्फ क्या होगा चालक की सामग्री पर निर्भर करेगा, मतलब किस पदार्थ का वो चालक बना हुआ है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम। तो हम क्या होगा तार का अनुप्रस्थ का क्या होता है, एक तरह से वृत्त होता है, इस तरह से देखें तार होता है वृत्त। तो एक जगह हम πr² का प्रयोग कर सकते हैं क्षेत्रफल के लिए। आगे हम देखते हैं Q। यहाँ धारिता से संबंधित जब पढ़ेंगे, धारिता जब पढ़ेंगे तब Q बराबर VC, Q बराबर VC। और देखते हैं धारिता में संचित ऊर्जा U बराबर था 12CV²। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं V की जगह क्या कर सकते हैं Q/C का प्रयोग करेंगे। देखते हैं हम 12C गुने V की जगह क्या होगा यहाँ पर देखते हैं Q/C, Q/C का होल स्क्वायर। तो हम देखते हैं 1/2C गुने Q²/C²। तो देखते हैं एक C कट जाएगा आपका, तो 12Q²/C। तो दूसरा सूत्र ये भी हो जाएगा। और हम चाहेंगे क्या होगा आपका फिर V और Q के रूप में भी बना सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, यदि समांतर क्रम में समतुल प्रतिरोध Rp हो तो समतुल प्रतिरोध Rp होगा तो Rp कैसे निकालेंगे। तो हम बता रहे हैं समांतर क्रम में कैसे होता है कोई प्रतिरोध। यहां पर समांतर क्रम में समझेंगे जब क्या होता है सभी प्रतिरोधों का पॉजिटिव भाग, मान लीजिए ये पॉजिटिव भाग है और ये निगेटिव, तो एक तार से मतलब क्या होगा पॉजिटिव तीनों ध्रुव क्या होगा एक ही पॉजिटिव जगह से आएगा और निगेटिव सब एक जगह से। तो ये आपका समांतर क्रम में होगा। ये नहीं कि ऊपर नीचे नहीं देखना। जैसे देखेंगे यहाँ से क्या हो रहा है दोनों का प्लस या तीनों का प्लस एक ही बिंदु से आ रही है और तीनों का माइनस क्या हो रहा है एक ही बिंदु से आ रही है। तो ये आपका समांतर क्रम होता है, चाहे प्रतिरोध पढ़ेंगे तो भी या धारिता पढ़ेंगे तो भी इस टाइप से देखेंगे। तो देखते हैं समांतर क्रम हम यहाँ से आपको निकाल सकते हैं R1, R2 और R3, यानी R4 जितना हो उससे आप निकाल सकते हैं। तो हम देखते हैं समांतर क्रम में याद रखना आपको वोल्टेज सभी जगह समान होगी। समांतर क्रम में क्या होता है वोल्टेज सभी जगह समान होती है, इसलिए हम जो घरों में उपकरण लगाते हैं कि समांतर क्रम में लगाया जाता है। 2 कारण, एक तो वोल्टेज सभी जगह समान होगा, दूसरा कारण क्या था स्वतंत्रता पूर्वक हम किसी को भी विद्युत भेज सकते हैं या रोक सकते हैं।
जैसे यहाँ अगर मान लो स्विच लगा दे तो यहाँ से इसका क्या होगा आपका, स्विच से इसका विद्युत धारा बंद किया जा सकता है स्वतंत्रता पूर्वक, और ये दोनों चालू रहेगा। लेकिन जब सीरीज में पढ़ेंगे श्रेणी क्रम में तो हम बताएंगे अभी बात तुरंत। तो पहले हम यहाँ पर बताना इसका प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र। तो हम बता दिए, याद रखें वोल्टेज क्या होगा, सभी जगह समान होगा, मतलब धारा अलग अलग होगा। I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 और प्लस हम डॉट 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 कर सकते हैं। कुल धारा क्या होगा, बट जाएगा अलग अलग, लेकिन वोल्टेज सब जगह समान होगा। यहाँ पर अगर 50 वोल्ट है तो यहाँ भी 50 वोल्ट ही होगा, और यहाँ भी क्या होगा 50 वोल्ट, लेकिन धारा अलग अलग होगा। तो हम I की जगह क्या करेंगे, वो लोग देखते हैं, सूत्र बताए थे V बराबर IR। तो यहाँ पर देखते हैं I की जगह क्या होगा, V बटे R। I के तो V बटे R, मान लेते कुल धारा P था RP, तो V बटा R1 प्लस V बटे R2 प्लस V बटे R3 प्लस डॉट डॉट डॉट, इस तरह से हम कर सकते हैं। अब हम देखते हैं V को मान लेते दोनों साइड, तो क्या हो जाएगा 1 बटे RP बराबर हो जाएगा आपका 1 बटा R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3 प्लस डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ क्या होगा, आप सूत्र यहाँ से आप ज्ञात कर सकते हैं। तो प्रतिरोधों का संयोजन दो तरह से होता है, इसलिए समांतर कारण। अब हम देखते हैं क्या, यदि मान लेते हैं दे देंगे 100 ओम, 10 ओम के प्रतिरोध जो 100 मान लेते संख्या दे दिए 100, तो डायरेक्ट हम कैसे निकालें उसका सूत्र बता रहे हैं। अब जैसे देखिए 1 बटा RP बताए, अब हम कहेंगे कितना बार है, n बार है। तो हम देखते हैं क्या, चूंकि ये सभी जगह आपका समान दे दिया, मतलब क्या है देखिए, यदि समांतर में R ओम के n प्रतिरोध हो तो सभी जगह मतलब R ओम है, मतलब चेंज नहीं है। तो यहाँ पर देख लेते क्या होगा, 1 बटा RP बराबर, तो देखते हैं एलसीएम आपका क्या होगा, एलसीएम तो R ही होगा, सब जगह तो समान है। और क्या होगा, ऊपर में 1 1 1 कितना बार आएगा, तो जितना बार है तो n बार है तो n आएगा। तो क्या हो जाएगा आपका RP, यहां से RP हम कर देंगे, RP बराबर क्या जाएगा R बटे n, मतलब हम दे दें 100 ओम के 10 प्रतिरोध, 100 ओम के 10 प्रतिरोध क्या होगा, यदि समांतर क्रम में जुड़े तो समतुल्य प्रतिरोध, तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, R का मान 100 बटा के कितने प्रतिरोध है 10, तो 10 ओम। जब ये क्या होगा, बहुत अधिक प्रतिरोध होगा तो उस समय ये प्रयोग किया जाएगा। ये देखिए RP बराबर क्या होगा, R बटे n, ये सूत्र आपको सिद्ध किया। अब लेते हैं श्रेणी क्रम। यदि श्रेणी क्रम में समतुल्य प्रतिरोध RS, तो RS ये भी हम सिद्ध कर रहे हैं। श्रेणी क्रम की विशेषता देख सकते हैं, होता क्या आपका, तो इसमें देखिए क्या, एक का माइनस दूसरे के प्लस के साथ जुड़ा होगा, फिर दूसरे के माइनस तीसरे के प्लस के साथ, तीसरे के माइनस चौथे के प्लस के साथ, और चौथे के माइनस फिर अगर बंद पूरे मतलब क्या होगा इसके प्लस के साथ। मतलब क्या होगा आपका, एक दूसरे के सिरा अलग अलग, मतलब जैसे बताए थे प्रतिरोध समांतर क्रम में, क्या सभी का प्लस एक जगह से सभी का माइनस एक जगह, तो यहाँ ऐसा क्या होगा, इस तरह से नहीं होगा, मतलब एक का माइनस दूसरे के प्लस के, फिर इसका माइनस इसके प्लस से, इस तरह से क्या होगा आपका श्रेणी क्रम है। इसमें क्या होगा आपका, सभी जगह वोल्टेज अलग अलग होगा लेकिन धारा समान होगा। सभी जगह जितना एम्पियर, यहाँ 5 एम्पियर है तो यहाँ भी 5 एम्पियर, यहाँ भी 5 एम्पियर और यहाँ भी 5 एम्पियर, मतलब धारा सभी जगह क्या होगा आपका समान होगा, लेकिन वोल्टेज अलग अलग होगा। अब इसकी विशेषता क्या देखिए, जब इसमें अगर इस तरह से लगाते हैं घरों में ऊपर, इस तरह क्यों नहीं लगाते, इसका कारण था वोल्टेज का बराबर नहीं मिलना, और दूसरा कारण क्या था, अगर मानते यहाँ टीवी है, यहाँ पंखा है और यहाँ बल्ब है, तो इस सीरीज में जब भी हम जोड़ेंगे तो तीनों एक साथ ही चलेगा, जितना इस करंट में लगा होगा उपकरण सब एक साथ ही चलेगा। किसी क्या होगा, टीवी को बंद करके पंखा को नहीं चलाया जा सकता, मतलब क्या होगा सभी को एक साथ चलाना पड़ेगा, तो इसलिए क्या होगा इसका प्रयोग नहीं करते।
और दूसरा क्या होता है, यदि बीच में उपकरण कोई खराब हो जाए तो क्या होगा, कोई भी काम, सब उपकरण काम करना बंद कर देगा। तो अब यहाँ बताते हैं आपको क्या होता है, वोल्टेज अलग अलग होता है। हम कहेंगे V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 डॉट डॉट डॉट, मतलब वोल्टेज क्या होगा, बढ़ गया। अब V बराबर बोलते हैं IR, V बराबर पढ़े थे IR, तो IRS टोटल मान लिया RS है, तो क्या हो जाएगा IR1 प्लस IR2 प्लस IR3 प्लस डॉट डॉट डॉट। अब आई हम कॉमन लेते दोनों में, तो क्या हो जाएगा RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट डॉट डॉट। अगर दो प्रतिरोध होगा दो तक प्रयोग करेंगे, तीन होगा तीन, चार होगा चार। अब हम मानते ये हो गया आपका सीरीज में यानी श्रेणीकरण में। अगर हम मान लेते हैं आपका कि 10 प्रतिरोध है, सीरीज में 10 प्रतिरोध है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली RS बराबर R प्लस R प्लस R प्लस डॉट 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 N बार। तो हम देखते हैं क्या होगा, 10 बार R को जोड़ेंगे तो 10 R होगा, तो क्या होगा, राइट है NR, हम कह सकते हैं NR। तो RS सीरीज में क्या हो जाएगा, NR हो जाएगा, मतलब हम कहेंगे 5 ओम के 18 प्रतिरोध सीरीज में जोड़ा जाए श्रृंखला श्रेणीक्रम में, तो क्या होगा आपका कुल प्रतिरोध आएगा 18 × 5 = 90। तो इस तरह से हम क्या कर दिया, श्रेणीक्रम में समतुल्य प्रतिरोध RS क्या जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट डॉट डॉट। और यदि श्रेणीक्रम में ले अगर n प्रतिरोध, तो वो भी बता देता आपका सूत्र RS बराबर क्या NR। ये दोनों सूत्र सिद्ध किया। अब हम देखते हैं धारिता के लिए, संधारित्र के धारिता के लिए याद रखेंगे। अगर सूत्र याद है तो इसका उल्टा, मतलब क्या, जो हम समांतर क्रम पढ़ते हैं वो श्रेणी क्रम में हो जाएगा, और श्रेणी क्रम में जो पढ़ते हैं वो समांतर क्रम में हो जाएगा। उसको भी हम सिद्ध करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन अगला। तो देखते हैं, यदि समांतर क्रम में समतुल्य धारिता Cp हो तो Cp बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डॉट डॉट डॉट। तो हम देख लेते हैं समांतर क्रम में समतुल्य धारिता। ये 3 अलग अलग धारिता है। तो यहां पर हम देखते हैं तीनों का क्या प्लस एक बिंदु ए से जुड़ा हुआ, तीनों का माइनस एक बिंदु बी से जुड़ा हुआ। मतलब क्या, एक का प्लस दूसरे के माइनस के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, तीनों का प्लस एक जगह से और तीनों का माइनस एक जगह से। तो ये होगा आपका समांतर क्रम है। तो समांतर क्रम जब धारिता पढ़ेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, समांतर क्रम वोल्टेज याद रखेंगे बराबर होगा। उसमें हम पढ़ रहे थे धारा अलग अलग होगा, यहाँ पढ़ेंगे आवेश अलग अलग होगा, लेकिन वोल्टेज दोनों में समांतर क्रम में क्या होगा, समान होगा। तो क्या होगा, यहाँ पर आवेश अलग अलग होगा। Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस डॉट डॉट डॉट। अब Q बराबर देखिए आपको सूत्र बताते हैं VC, Q बराबर करते हैं VC। तो क्या हो जाएगा VC, टोटल C मान लेते हैं CP, VCP बराबर हो जाएगा VC1 प्लस VC2 प्लस VC3 प्लस डॉट डॉट डॉट। तो अब यहां से कितने भी अगर कॉमन लेते दोनों में से, CP बराबर क्या देगा C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डॉट डॉट डॉट। तो देख लीजिए यहाँ पर आपका क्या होता है, प्रतिरोध में हम पढ़े थे क्या था, समांतर क्रम में व्युत्क्रम करके जोड़ा जाता है, लेकिन धारिता में क्या होगा, वो सीधा डायरेक्ट हो जाएगा। अब उसी तरह हम पढ़ लीजिए क्या n बार है, यही क्या आपका n बार है। तो डायरेक्ट CP बराबर क्या हो जाएगा NC। अगर 10 फैराडे के 50 धारिता समांतर क्रम में तो कुल धारिता कितना हो जाएगा, 50 गुने आपका जितना होगा उतना कर देंगे। अब दूसरा मशीन देखते हैं, देख लिया आप सूत्र। अब यदि श्रेणी क्रम में समतुल्य प्रतिरोध CS है, श्रेणी क्रम में देख लेते हैं।
इस टाइप से देख रहे क्या, पहला मान लीजिए पहला धारिता, ये दूसरा धारिता और ये तीसरा धारिता। तो हम देखते हैं पहले जो धारिता उसका माइनस दूसरे के प्लस के साथ, फिर तीसरा का प्लस दूसरे के माइनस के साथ जुड़ा हुआ। तो इस तरह से जब भी क्या होगा तो क्या होगा आपका श्रेणीकरण होगा, चाहे पढ़े हम प्रतिरोध पढ़े या धारिता पढ़े। अब हम देखते हैं, बताते हैं वोल्टेज क्या होगा। अब श्रेणीकरण में वोल्टेज अलग अलग होगा, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डॉट डॉट। अब हम देखते हैं V बराबर क्या हो जाएगा Q बट्टे C, इसमें आवेश सभी जगह समान होगा, Q बटा C, सीरीज में पढ़ रहे हैं तो CS बराबर Q बटा C1 प्लस Q बटा C2 प्लस Q बटा C3 प्लस डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं Q को मान लेते हैं, तो क्या देगा Q 1 बटा CS बराबर Q 1 बटा C1 प्लस 1 बटा C2 प्लस 1 बटा C3 प्लस डॉट डॉट डॉट। तो हम देख लिया सी क्या होगा आपका सीरीज में जब पढ़ेंगे धारिता, तो क्या 1 बटा CS बराबर क्या होगा 1 बटा C1 1 बटा प्लस 1 बटा C2 प्लस 1 बटा C3 प्लस डॉट डॉट डॉट। मतलब जितना प्रतिरोध धारिता दिया हो उतना बार हम करेंगे। यदि हम देते हैं अभी n बार, सब जगह प्रतिरोध समान, धारिता समान है और n बार है, तो देखते हैं क्या करेंगे। 1 बटा CS बराबर 1 बटा C प्लस 1 बटा C प्लस 1 बटा C प्लस डॉट डॉट कितना बार है n बार। तो क्या है सब जगह समान है तो C एलसीएम हो जाएगा और 1 2 3 4 5 जितना बार होगा उतना क्या होगा n होगा, क्योंकि यहाँ 3 बार देख रहे हैं तो स्पष्ट जोड़ने पर कितना आएगा 1 2 3, तो 10 बार होगा जोड़ने पर कितना 10 ही आना चाहिए। तो हम देख लिए 1 बटा CS बराबर ये होगा, तो हम कह सकते हैं CS बराबर C बटा n। तो यहाँ हम देख लिए यदि C फैराडे के n संधारित्र श्रेणी क्रम में हो तो क्या होगा CS बराबर होगा C बटा n। अब हम देखते हैं Q बराबर Ne, Q बराबर Ne, ये होगा आपका इलेक्ट्रॉन पर आवेश और ये होगा इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो हम ये पता लगा सकते हैं 1 कूलम आवेश बनाने में कितना इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगा। तो हम मानते हैं 1 कूलम आवेश बनाने के लिए n इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगा, और हम जानते हैं 1 इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है 1.6 गुने 10 पावर माइनस 19 कूलम। 1 इलेक्ट्रॉन पर इतना आवेश होता है हम जानते हैं, माइनस में होता है लेकिन आवेश तो इतना ही होता है। तो हम 1 कूलम आवेश बनने में कितना इलेक्ट्रॉन लगेगा, तो हम देख लेते हैं n बराबर 1 बट्टे 1.6 गुने 10 पावर माइनस 19। तो यहां हम देख लेते हैं दशमलव उड़ेगा ऊपर 0, 10 बटा 16 गुने 10 माइनस 10 पावर 19, ऊपर जाके क्या होगा 10 पावर प्लस 19 हो जाएगा। तो देख लेते हैं एक शून्य इसको और दे देते हैं, तो 100 बट्टे 16 गुने 10 पावर 18, एक दे दिए 10 इसमें, तो क्या हो जाएगा 4 चौक 16 और 25 चौके 100, मतलब भाग कर देंगे 6.25 गुने 10 पावर 18। मतलब क्या होगा 1 कूलम पर आवेश कितना होता है 1.6 गुने 10 पावर माइनस 19 कूलम। तो 1 कूलम आवेश बनने के लिए इतना इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगा, मतलब 6.25 गुने 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन मिलकर क्या करेगा 1 कूलम आवेश को तैयार करेगा। चालकता क्या था 1 बटा प्रतिरोध, चालकता था 1 बटे प्रतिरोध। और देखते हैं तो हम जानते हैं चालकता का मात्रक यहां से देखेंगे 1 बटा ओम, मतलब क्या हो जाएगा आपका प्रति ओम। मतलब ओम का उल्टा देखिए OHM, ओम का उल्टा जब होगा महो, तो चालकता का मात्रा क्या कर सकते हैं महो कर सकते हैं या प्रति ओम, संकेत हो जाएगा ये आपका ओम पर -1। और इसका दूसरा मात्रा था सीमेंस,
चालकता का ऐसा मात्रा होता है सीमेंस, जो क्या होता है महो के तुल्य होता है सीमेंस। अब देखिए समझ में स्पष्ट है यहाँ पर आया कि प्रतिरोध अधिक होने पर चालकता क्या होगी, कम होगी। किसी भी तत्व के प्रतिरोध अधिक होने पर चालकता क्या होगी, कम होगी। तो हम जानते हैं क्या होता है, सबसे अधिक चालक किसका होता है, चांदी का। विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है चांदी। तो मतलब चांदी का प्रतिरोध सबसे क्या होगा, कम होगा। अब हम देखेंगे विशिष्ट चालकता। तो सेम जैसे पढ़े थे विशिष्ट चालकता या चालकत्व, तो क्या हो जाएगा, 1/, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, विशिष्ट प्रतिरोध। तो हम देखेंगे 1/ओम मीटर। तो हम कह सकते हैं प्रति ओम प्रति मीटर। तो याद रखिए इस ओम को आपको उल्टा करके, चूंकि व्युत्क्रम है तो इस तरह से उल्टा करके भी दिया जा सकता है। अब हम देखते हैं किसी भी पदार्थ में जो विद्युत का चालन, ठोस में विद्युत का चालन होता है इलेक्ट्रॉन के द्वारा। ठोस में जब हम पढ़ेंगे विद्युत का चालन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के द्वारा था। और जब हम द्रव में पढ़ेंगे, द्रव में पढ़ेंगे क्या होगा आपका, आयन के द्वारा था। किसी भी द्रव में विद्युत का चालन आयन के द्वारा था। यदि क्या होगा, द्रव में आयन नहीं होगा तो विद्युत का चालन नहीं करेगा। जैसे मानते हैं, कहते हैं अम्ल का जलीय विलयन, जैसे HNO3। तो क्या होता है, अम्ल जानते हैं जल में घुल के H+ आयन देगा और NO3- आयन अलग से भी होगा, दोनों टूटेगा। तो क्या होता है, अम्ल का विद्युत का चालन इसलिए होता है क्योंकि ये H+ आयन देता है। या हम पढ़ेंगे साधारण नमक, Na+Cl- जानते हैं साधारण नमक। तो क्या होगा, 2 भाग में देगा, Na+ और Cl-। तो साधारण नमक का जो विद्युत का जलीय विलयन होगा वो भी विद्युत का चालन करेगा। जब हम पढ़ेंगे अल्कोहल, चीनी, ग्लूकोज, ये सब का जो भी होगा विद्युत का चालन नहीं करेगा, क्योंकि ये सब आयनिक यौगिक नहीं है, क्योंकि ये अपने आयनों में बांटेगा नहीं। जैसे C6H12O6, यदि इसको हम पानी में घोलते हैं तो क्या होगा, ये अपने आयनों में विभक्त नहीं होगा। इसलिए क्या होगा, चीनी, ग्लूकोज, अल्कोहल का जलीय विलयन क्या विद्युत का चालन नहीं करेगा। अब हम देखते हैं ठोस में जो होता है, ठोस हम पढ़े 2 प्रकार का आपका चालक, एक होता है अर्धचालक। चालक में हम पढ़ेंगे धातु, स्पेशल धातु और धातु का वीडियो आप देख सकते हैं। इसमें क्या होता है, ताप बढ़ाते हैं। अगर जब ताप बढ़ता है चालक का, प्रतिरोध घट जाता है, प्रतिरोध बढ़ जाता है, प्रतिरोध बढ़ जाता है। धातु में जब पढ़ेंगे या धातु को हम चालक कहेंगे। चालक में क्या होगा, जब ताप बढ़ेगा तो प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ जाएगा। और प्रतिरोध बढ़ने का मतलब समझिए चालकता घट जाएगा, यानी विद्युत धारा भी घट जाएगी। अर्धचालक पढ़ेंगे उपधातु, पढ़ाएगा था उपधातु, मेटलॉइड। तो इसमें क्या होगा, ताप बढ़ने पर प्रतिरोध घट जाएगा, ताप बढ़ने पर प्रतिरोध घटेगा। तो हम देखें अर्धचालक क्या होगा आपका, उपधातु होता है जिसमें ताप बढ़ने पर प्रतिरोध घटेगा, मतलब चालकता क्या होगा, बढ़ जाएगा। घरों में जो ऊर्जा हम उपयोग करते हैं, विद्युत ऊर्जा, उसको हम क्या कहते हैं, यूनिट में मापते हैं, अर्थात किलोवाट घंटा, मतलब 1 यूनिट। अब हम देखते हैं उपभोक्त ऊर्जा कैसे निकाला जाता है। घरों में जो ऊर्जा मापते हैं, उपभोक्त ऊर्जा, शक्ति गुने समय। यूनिट में जब मापना हो तो हम इसको करेंगे घंटा में। समय को बताए थे, असहाय मात्रा क्या करते हैं, सेकेंड में बदलते हैं। लेकिन जब हम उपभोक्त ऊर्जा मापेंगे तो शक्ति गुने समय क्या करेंगे, हम घंटा मापेंगे। जैसे अगर मानते हैं 50 वाट का विद्युत बल्ब 10 घंटा चलाते उपभोक्त ऊर्जा, तो जाएगा आपका 500 वाट
घंटा। यूनिट में बदलने के लिए हमको किलो वाट घंटा में बदलना पड़ेगा। मतलब क्या हो जाएगा, 1000 से भाग करना पड़ेगा। 1000 से जब हम भाग करेंगे तो ये वाट घंटा से बदल जाएगा किलो वाट घंटा, हाफ यूनिट। अब हम देखते हैं विद्युत शक्ति का जो एक अश्व शक्ति, हॉर्स पावर भी एक मात्रक होता शक्ति का, वो क्या कि 746 वाट के बराबर होता है। एक अश्व शक्ति हॉर्स पावर क्या था, 746 वाट के बराबर होता है। अब हम देखते हैं यूनिट से कैसे बदलते हैं जूल में। 1 किलो वाट आवर, तो हमको जूल में बदलने के लिए क्या होगा, आपको किलो को हटाना होगा और घंटा को सेकेंड में बदलना है। तो मतलब 1 गुने किलो का मतलब हो गया 1000 आपका, गुने वाट, वाट को हटाना नहीं, घंटा को आपको सेकेंड में बदलना। तो मतलब 60 मिनट और फिर से 60 सेकेंड। तो हम कह सकते हैं 36 और 1 2 3 4 5 शून्य। 1 यूनिट अर्थात 1 किलोवाट आवर 36 लाख जूल के बराबर होगा। इसको हम वैज्ञानिक पद्धति में कह सकते हैं 3.6 गुने 10⁻⁶ जूल। अब जब 1 वाट आवर होगा, 1 वाट आवर, तब जूल में कितना होगा। तो हम देखते हैं 1 गुने, तो यहाँ किलो है नहीं तो वाट को वाट रहने देते हैं हम, और आवर घंटा को हम बदलते हैं सेकेंड में। तो क्या हो जाएगा आपका 3600 जूल। जब होगा 1 वाट घंटा तो 3600 जूल, और किलो वाट घंटा होगा तो 36 लाख जूल होगा। अब हम देखते हैं कभी कभी परीक्षा पूछ देते हैं 5 यूनिट में कितने जूल हो गए। तो 1 यूनिट में याद रखेंगे इतना होता है, तो 5 यूनिट में कितने होंगे, 5 से क्या करने, गुना करने के। और घरों में जो समानता विद्युत उपयोग किया जाता है वो 220 वोल्ट का होता है। याद रखेंगे घरेलू जो विद्युत होता है 220 वोल्ट का और 50 हर्ट्ज आवृत्ति वाले होता है। याद रखेंगे 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज, क्योंकि पूछे गए परीक्षाओं में सभी प्रश्न है। तो हम देखते हैं पहला प्रश्न आपका 12 वोल्ट के विभवांतर के 2 बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। तो हम बता दें जब भी हम आंकी की प्रश्न बताएंगे सबसे पहला काम होगा आपका भौतिक जो राशि दिया होगा उसको पहचानना। तो पिछले वीडियो में आपको बताए थे वोल्ट किसका मात्रक होता है, विभवांतर का मात्रक है, और विभवांतर का संकेत बताए थे भी। तो मतलब आपको क्या प्रश्नानुसार देखते हैं क्या दिया हुआ, आपको भी दिया हुआ वोल्ट कितना आपका 12 वोल्ट। विभवांतर के 2 बिंदुओं के बीच 2 कूलम, कूलम देखेंगे बताए थे, याद है यहाँ पर देखते हैं मात्रक है, यहाँ पर राशि नहीं है, ये कूलम है यानी मात्रक है। मात्रक क्या समझ है, आवेश है। बताए थे सी होता है धारिता का संकेत, लेकिन मात्रक में सी होता है क्या, कूलम। तो यहाँ पर देख ले क्या 2 कूलम, और याद होगा बताए थे हम कूलम क्या होता है आपका आवेश होता है कूलम। और ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, कार्य पूछ रहा क्वेश्चन यानी W बराबर क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्या करें, राशि को पहचानना होगा, उसके बाद देखते हैं SI मात्रक में है ही। अब दूसरा हम देखते हैं सूत्र का प्रयोग। तो सूत्र बताए थे जो इन तीनों का संबंधित सूत्र हो, तो याद होगा इन तीनों से संबंधित था W बराबर VQ। ये विभवांतर की परिभाषा से आता है कि एकांक धन आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में क्या गया कार्य को हम कहते हैं विद्युत विभवांतर। V बराबर आपका W बट्टा Q। तो इसके साथ हम कह सकते हैं W बराबर VQ। तो हम देखते हैं यहाँ पर W बराबर आपका VQ, V कितना है आपका 12 वोल्ट गुने Q कितना है आपका 2 कूलम। तो हम कह सकते हैं 12 दूनी 24 वोल्ट कूलम। और जानते हैं कार्य का SI मात्रक होता है जूल, हम कह सकते हैं 24 जूल। अभी देखते हैं जूल क्या होता है, वोल्ट कूलम के समतुल्य होता है। अभी हम बताएंगे इसके बाद आपको साथ ही साथ वीडियो में बताएंगे जब वोल्ट कूलम किसके समतुल्य है, ये सभी निकालना आपको बताएंगे। तो देख लिया क्या है, इसका आंसर क्या होगा आपका 24 जूल। दूसरा प्रश्न देखते हैं, किसी विद्युत बल्ब के तंतु से 0.5 एम्पियर विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है, तो प्रवाहित आवेश का मान। तो यहाँ पर देखते हैं दिया एम्पियर, तो पता होगा एम्पियर क्या होता है, विद्युत धारा का मात्रक होता है।
तो हम लिख लेते हैं प्रश्नानुसार क्या दिया हुआ, I 0.5 एम्पियर और विद्युत धारा 10 मिनट, मिनट जानते हैं समय होता है आपका t बराबर 10 मिनट और बताए थे टाइम का जो SI मात्रक होता है सेकेंड। तो क्या हो रहा है, भौतिक राशि जब अपने SI मात्रक में नहीं होगा तो हमको उसको SI मात्रक में बदलना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, मिनट को सेकेंड में बदलेंगे, 60 से गुना करेंगे, मतलब हो जाएगा आपका 10 गुने 60 सेकेंड। और आपका पूछ रहा आवेश, आवेश अंतिम संकेत होता Q बराबर क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपका देखते हैं ऐसा सूत्र होना चाहिए जिसमें तीनों आपका आ जाए। तो हम जानते हैं Q बराबर IT। ये बताया था धारा की परिभाषा से क्या होता है, आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश की प्रवाह की दर है ये, इसे हम विद्युत धारा कहते हैं। यहां से निकल जाएगा आपका Q बराबर IT। तो हम देख लेते हैं I हो गया आपका 0.5 एम्पियर गुने T आपका हो गया 10 गुने 60 सेकेंड। दशमलव बढ़ाएंगे तो बटा 10 होगा और ये 10 10 आपका कट जाएगा, 6 5 30 और 1 शून्य 300 एम्पियर सेकेंड, मतलब आपका होगा 300 कूलम। एम्पियर सेकेंड किसके समतुल्य होता है, कूलम के समतुल्य होता है, ऐसा फिर बताएंगे वीडियो में निकालना। तो यहाँ पर होगा आपका 300 कूलम। नेक्स्ट लेते हैं हम, किसी विद्युत बल्ब का पर 100 वाट 220 वोल्ट अंकित है, तंतु का प्रतिरोध और तंतु से प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करें। तो देखते हैं वाट बताया गया था, वाट होता है आपका शक्ति का मात्रक। यहां से हम कह सकते हैं दिया हुआ आपका है P बराबर 100 वाट और यहाँ पर वोल्ट दिया हुआ, मतलब कि आपका विभवांतर दिया हुआ। तो V बराबर 220 वोल्ट। तंतु का प्रतिरोध और तंतु से प्रवाहित धारा, अर्थात आपका एक क्वेश्चन है R और दूसरा क्वेश्चन है I। तो पहला निकाल लेते हैं P बराबर VI, एक सूत्र ये होता है। तो हम यहां देख लेते हैं I बराबर का हो जाएगा P बटे V। तो 100 बटे 220 0 0 5 और 11, तो क्या हो गया 5 यहाँ वाट बटा यहाँ वोल्ट कर सकते हैं, नहीं हो गया 5 बटा 11 एम्पियर, यानी तंतु से प्रवाहित जो धारा होगी 5 बटा 11 एम्पियर। और हम जब प्रतिरोध निकालेंगे तो याद होगा आपका सूत्र, या यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं ओम के नियम से V बराबर IR, या आप P बराबर V² बट्टे R, वहां से भी क्या होगा प्रतिरोध आप निकाल सकते हैं। तो P बराबर V² बट्टे R या R बराबर V² बट्टे P। तो हम देखेंगे R कितना हो जाएगा V² यानी 220 गुने 220 बटा 100, 22 का वर्ग क्या होता है 484 ओम। तो क्या हो गया आपका इसका आंसर, तंतु से प्रवाहित धारा हो गया 5 बटे 11 एम्पियर और तंतु का प्रतिरोध हो गया 484 ओम। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 ओम 3 ओम तथा 6 ओम के 3 प्रतिरोध है। R1 अर्थात दिया हुआ आपका है R1 2 ओम, R2 3 ओम और R3 आपका 6 ओम, ये दिया हुआ। अब देखते हैं समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना, समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें। और दूसरा क्वेश्चन है श्रेणी क्रम में। तो समांतर क्रम में आपका बताया गया था 1/RP बराबर 1/R1, तो कितना 2 प्लस 1/R2 कितना 3 प्लस 1/6 R3 होता। तो यहां देखेंगे क्या होगा आपका 6 3 2 का एलसीएम 6 2 3 6 3 दूनी 6 1 दूनी 2 प्लस 6 का 6 6/6। तो हम कहेंगे यहाँ देखते 1/RP निकला है, तो RP यहाँ पलट देंगे, तो एक को पलटने पर भी क्या होगा एक ही होगा, इसलिए यहाँ पर 1 होगा। लेकिन जब क्या होगा देखेंगे 2 R हो, यहाँ पर क्या होगा देखेंगे 1/RP निकला, तो क्या करेंगे हम RP निकालेंगे, इधर वाला पलट देंगे, नीचे वाला जो ऊपर है ऊपर वाला नीचे। तो यहाँ पर देखिए 1 हो। अब दूसरा इसमें आपका क्वेश्चन था श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में याद होगा RS बराबर होता है R1 प्लस
R2 प्लस R3। तो मतलब हो जाएगा 6 ओम प्लस या 2 ओम प्लस 3 ओम प्लस 6 ओम, 6 3 9 2 11 ओम। तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि जब हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो निम्न प्रतिरोध प्राप्त होता है, कुल प्रतिरोध क्या था, कम प्राप्त होता है। लेकिन जब हम सीरीज में जोड़ेंगे यानी श्रेणी क्रम में क्या होगा, कुल प्रतिरोध क्या होगा, अधिक प्राप्त होगा। देखिए 11 ओम। याद रखेंगे इस महत्वपूर्ण बिंदु को, क्या, जब हम समांतर क्रमिक प्रतिरोध को जोड़ेंगे तो निम्न यानी कम समांतर अधिक प्रतिरोध प्राप्त होगा, और जब हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो अधिक प्रतिरोध प्राप्त होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। अब हम देखते हैं 5 किलोवाट घंटा को जूल में बदले। तो याद होगा 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुने 10⁻6 जूल। ये डाटा याद होना चाहिए। एक यूनिट 1 किलोवाट घंटा आपका 3.6 गुने 10⁻6 जूल के बराबर होता है। ये आपको बताया हुआ, पिछले वीडियो में बताया कैसे इसको ज्ञात किया जाता है। अब यहाँ पर क्या कहा, 5 किलोवाट, मतलब क्या करेंगे 5 किलोवाट घंटा बराबर, इसमें हम 5 से गुना कर देंगे, 5 गुने 3.6 गुने 10⁻6 36 25 180 हो जाएगा आपका, गुने 10⁻6 जूल। 1 स्थान पर देखेंगे क्या 18.0, या हम पा सकते हैं 18 गुने 10⁻6 जूल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी 4 ओम प्रतिरोधक से प्रति सेकेंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न होती है, तो प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर ज्ञात करें। तो हम देखते हैं, आपका दिया हुआ R 4 ओम प्रति सेकेंड, मतलब टाइम आपका 1 सेकेंड, और 100 जूल, तब उत्पन्न ऊष्मा आपका है 100 जूल, और प्रतिरोध सिरों पर विभवांतर G बराबर आपका क्वेश्चन। अब याद होगा सूत्र, इन चारों से संबंधित सूत्र। तो याद होगा कार्य का या उत्पन्न आवेश का बताए थे, एक ही लगाएंगे VIT, या हम V को बदल सकते हैं, I को V बटा R, तो V² बटा RT। इस सूत्र के प्रयोग से भी हम क्या होगा, विभवांतर निकाल सकते हैं। हम देख लेते इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे, या हम क्या करेंगे, यहां से हम क्या करेंगे, I निकाल लेंगे। I निकालने के बाद फिर हम क्या करेंगे, यहां से नहीं निकलेगा I² RT। दूसरा सूत्र ये भी होता है I² RT, तो वहां से I निकाल के भी निकाल सकते हैं हम। तो लिखे हम डायरेक्ट सूत्र प्रयोग करेंगे, जिससे आपका डायरेक्ट निकल जाएगा V² बटे RT। तो अब देखते हैं 100 बराबर V आपका नहीं दिया तो V² गुने टाइम आपका 1 है बटा R आपका 4। तो यहां हम देखेंगे V² बराबर 4 गुने 100। अब हम देखते हैं क्या होगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा 2 गुने इसका हो जाएगा 10। वर्गमूल जब निकालेंगे V बराबर, देखते हैं 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा और 100 का 10, तो हम कह सकते हैं 20 वोल्ट। क्या होगा इसका आंसर, 20 वोल्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 1 घंटे में 50 वाट विभवांतर से 96,000 कूलम आवेश को स्थानांतरित करने में उत्पन्न ऊष्मा। तो देखते हैं वाट मतलब शक्ति दिया हुआ आपका 50 वाट। वाट होता है आपका शक्ति का मात्रक, अर्थात क्या दिया हुआ आपका वाट कितना, शक्ति कितना 50 वाट। कूलम मतलब क्या आपको आवेश दिया हुआ Q 96,000 कूलम। 1 घंटे में टाइम दिया हुआ आपका 1 आवर। उत्पन्न ऊष्मा H बराबर क्वेश्चन। तो हम बताते हैं W और H दोनों एक ही सूत्र लगाएंगे, जहां W का प्रयोग होता है वहीं H का भी। तो हम जानते हैं W बराबर क्या होता है आपका शक्ति गुने समय। तो यहां हमको 96,000 कूलम से कोई मतलब नहीं होगा, तो शक्ति आपका हो गया 50 गुने समय कितना हो जाएगा 60 गुने 60 सेकेंड। तो
तो यहां से हम कर सकते हैं 36 × 180 इतना आपका जूल होगा उत्पन्न उष्मा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10 ओम प्रतिरोध वाले तार की लंबाई दुगुनी कर दी जाती है तो तार का नया प्रतिरोध। तो ये स्पेशल हम कंसेप्ट आपको बताए थे पिछले वीडियो में। जब हम तार की लंबाई दुगुनी कर देंगे उसी तार की तो क्या होगा, आपका प्रतिरोध हो जाएगा 4 गुनी, और जब लंबाई आधा कर देंगे तो हो जाएगा आपका 1/4। कंसेप्ट आपको बताए थे, फिर हम बता रहे हैं, देख देंगे। तो R बराबर हम जानते हैं क्या होता है, रो L/A। तो यहाँ पर रो जानते हैं किसी तार का विशिष्ट प्रतिरोध होता है। यह सिर्फ सामग्री पर निर्भर करता है, मतलब किस धातु की बनावटा इस पर निर्भर करता है प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध। जब हम प्रतिरोध की बात करेंगे तो ये क्या होगा, आपका तार की सामग्री उस पर भी निर्भर करेगा, लंबाई पर यानी चालक की लंबाई पर भी निर्भर करेगा, और क्षेत्रफल पर यानी अनुप्रस्थ तार की क्षेत्रफल या मोटाई हम कह सकते हैं। तो क्या होता है, लंबाई बढ़ने पर क्या होगा, प्रतिरोध आपका बढ़ जाएगा, और क्षेत्रफल बढ़ने पर क्या होगा, प्रतिरोध घट जाएगा, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती है। तो हम देखते हैं R' निकालते हैं, R'। अब यहाँ पर क्या कहा गया, लंबाई दुगुनी कर देते हैं। तो हम जानते हैं जब भी तार की लंबाई को दुगुना करेंगे तार पतला हो जाएगा, मतलब क्षेत्रफल आधा हो जाएगा। अगर 3 गुनी करेंगे तो ये 1/3 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, L आपका हो गया L/, सॉरी दुगुनी था तो क्या होगा, लंबाई आपका दुगुनी 2L बट्टे आपका हो जाएगा, जगह ही क्या होगा, लंबाई तार की दुगुनी हो गई तो मतलब क्षेत्रफल उसका आधा हो गया, A/2। तो हम देखते हैं क्या हो गया, रो L/A और गुने 4, ये 2 प्लस के ऊपर चल जाएगा, 2 दूनी 4। तो हम देखें जो पुराना प्रतिरोध R दिया हुआ था, ये आपका दिया हुआ था 10 ओम, तो नया प्रतिरोध क्या हो जाएगा आपका 10 गुने 40 ओम। याद रखेंगे कंसेप्ट से बना है या राइट याद रखेंगे। जब लंबाई दुगुनी करेंगे तो प्रतिरोध समांतर, जब कहा जाए कि लंबाई दुगुनी करने पर प्रतिरोध क्या हो जाएगा, तो क्या होगा, लंबाई दुगुनी करने पर प्रतिरोध भी दुगुनी हो जाएगा, समानुपाती। लेकिन जब किसी तार की बात करेंगे, तार की लंबाई को अगर खींच के दुगुनी कर देते हैं, इस तरह से दिया रहे प्रतिरोध, नया प्रतिरोध पूछे तार की, तो समझ जाएंगे क्या होगा, आपका उसी तार की लंबाई को खींच के कह रहा है। तो जब खींचेंगे तो क्या होगा, क्षेत्रफल आपका आधा हो जाएगा। हम नेक्स्ट देखते हैं, किसी चालक से 5 वोल्ट 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो चालक का प्रतिरोध। तो देखते हैं वोल्ट मतलब विभवांतर आपका दिया हुआ 5 वोल्ट, और यह एम्पियर, एम्पियर हो गया मतलब आपका धारा दिया हुआ I बराबर 2 एम्पियर, और यहाँ पर पूछा चालक का प्रतिरोध R बराबर क्वेश्चन। तो एक ऐसा सूत्र लेंगे जिसमें तीनों राशियां हो। तो आपको जानते हैं ओम के नियम से क्या था, V बराबर I R, या R बराबर आपका क्या हो जाएगा, ये I गुना है जाके भाग हो जाएगा, अर्थात V/I। तो V आपका हो गया 5 वोल्ट बटा हो गया 2 एम्पियर, क्या होगा 2.5 वोल्ट प्रति एम्पियर। तो ये क्या हो जाएगा, आपका प्रतिरोध का ऐसा मतलब था ओम, तो मतलब क्या हो गया 2.5 ओम, जो कि वोल्ट प्रति एम्पियर पे समतुल्य होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, 400 वाट का रेफ्रिजरेटर 8 आवर प्रतिदिन, मतलब प्रतिदिन 8 घंटे चलाया जाता है, तो 3 रुपये किलोवाट आवर की दर से 30 दिन का ऊर्जा शुल्क। तो यहां पर हम देखते हैं शक्ति आपको दिया हुआ 400 वाट, और समय दिया आपका, तो देखिए 8 घंटे समय की दर दिया हुआ, एक तरह से 8 घंटे प्रतिदिन, तो 30 दिन में कुल समय आपका क्या हो जाएगा 30, तो 30 गुने 8 मतलब 240 घंटे। एक दिन में जो 8 घंटा चलाया तो 30 दिन में उसका कुल समय कितना होगा 240 घंटा। तो 3 रुपए किलोवाट की दर से, तो पहले हम उपभोक्त ऊर्जा बताए थे, ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक होता है किलोवाट आवर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जब भी उपभोक्त ऊर्जा ज्ञात करना हो इस तरफ से, तो हम क्या करेंगे उसको घंटा में ही रहने देंगे टाइम को, यानी सेकंड में बदलने की जरूरत नहीं है। उपभोक्त ऊर्जा निकाल लेते हैं, शक्ति गुने समय, शक्ति आपका 400 वाट
गुने समय आपका 240 आवर, तो 24 चौके 96,000 वाट आवर। तो यहाँ पर देखिए किलो में बदलना है, किलो वाट आवर में, यहाँ आपका वाट आवर है, तो हम क्या करें किलो में बदलने के लिए 1000 से क्या करते हैं भाग कर देते हैं, क्योंकि किलो का अर्थ होता है 1000। मतलब आपका क्या होगा 96 यूनिट, किलो वाट आवर को सामान्य हम कहते हैं यूनिट, तो 96 यूनिट हो गया आपका। और चूंकि यहाँ दिया था 3 रुपए प्रति यूनिट की दर से किलो वाट आवर, तो क्या हो गया आपका कुल ऊर्जा आपका मूल्य हो जाएगा ऊर्जा शुल्क। चूंकि आपका दिया हुआ 1 यूनिट का 3 रुपया और खर्च हम किया महीना में कितना यूनिट 96 यूनिट, तो 96 गुने 3, 6 18 और 9 27, 1 28, यानी 288 रुपये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चित्र से प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करें। तो आपको ये परिपथ विद्युत परिपथ पिछले वीडियो में अच्छी तरह समझाए थे कि जब हम समांतर क्रम में लगाते हैं तो क्या होगा सभी जगह वोल्टेज समान जाती है, वो सभी देख लेंगे वीडियो। तो यहाँ पर हम देखते हैं क्या होगा, चित्र में दिया हुआ वोल्टेज देख लेते हैं, V बराबर आपका दिया हुआ आपका बैटरी जो वोल्ट है आपका 6 वोल्ट। अब हम प्रतिरोध देखते हैं, यहाँ पर भी दिखता है बैटरी का भी प्रतिरोध है 1 ओम, और यहाँ पर देखते हैं आपका 5 ओम। तो दोनों प्रतिरोध देखते हैं सीरीज में जुड़ा हुआ है, क्योंकि देखते हैं इसका प्लस अगर मानेंगे तो इसका एक सिरा अलग अलग बिंदु से नहीं है। तो जब हम सीरीज समांतर क्रम में पढ़ाए थे तो बताए थे ऐसा होता है कि दोनों का अलग अलग एक ही, जैसे ये दोनों सिरा एक बिंदु से जुड़ा हुआ, ये दोनों सिरा एक अलग बिंदु से, ऐसा इसमें नहीं है। मतलब इसका देखते हैं दूसरा सिरा इसके पहले सिरे से और इसका पहला सिरा इसके दूसरे सिरे से जुड़ा हुआ, तो मतलब ये सीरीज में है। समांतर पढ़े जैसे इस तरह से पढ़ते कि दोनों का एक सिरा क्या होगा एक अलग बिंदु से जुड़ा होगा और दोनों का दूसरा सिरा एक अलग बिंदु से, तब होगा वो आपका समांतर क्रम। तो यहाँ पर देखते हैं बैटरी समांतर क्या होता है आपका सीरीज में ही रहता है, तो क्या होगा R1 हम देख लेते हैं, ये आपका R1 है 5 ओम और ये R2 है आपका 1 ओम। तो कुल R क्या हो जाएगा आपका, तो कुल R होगा आपका समतुल्य धारिता प्रतिरोध आपका दोनों सीरीज में यानी श्रेणी क्रम में, तो श्रेणी क्रम में डायरेक्ट क्या करते जोड़ देते हैं, तो 5 1 6 ओम। तो हम देख लेते हैं क्या धारा I बराबर हम जानते हैं V/R, तो आपका होगा 6/6, तो क्या होगा 1 वोल्ट प्रति ओम। और दंत धारा का ऐसा मात्रा क्या होता है एम्पियर, एम्पियर किसके समतुल्य होता है वोल्ट प्रति ओम। अब इसमें ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि यहाँ पर प्रवाहित धारा ये तो हम निकाले जो भी आपका निकला 1 एम्पियर, ये पूरे परिपथ में है, लेकिन जब हम पढ़ेंगे यहाँ पर तो जानते बताए थे श्रेणी में क्या होता है आपका धारा सभी जगह समान होती है। मतलब यहाँ एम्पियर है तो क्या होगा यहाँ पर भी उतना ही एम्पियर होगा, मतलब 1 एम्पियर पूरे परिपथ में ही प्रवाहित होगा, लेकिन वोल्टेज दोनों जगह अलग अलग होगा। यहाँ पर देखेंगे तो आपका 6 क्या हो जाएगा, यहाँ पर निकालेंगे अलग होगा, क्योंकि समांतर क्रम में वोल्टेज बराबर होता है और श्रेणी क्रम में धारा बराबर होता है, और क्या हो जाएगा यहाँ पर वोल्टेज अलग अलग होगा। अब हम देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन, निम्न किसके समतुल्य है, जो निम्नलिखित मात्रा देखते हैं किसके समतुल्य है, ये कैसे निकालेंगे, तो वो अब देख लेते हैं। पहले सबसे पहले हम इसका सूत्र का प्रयोग करेंगे, तो जूल हम जानते हैं मात्रक किसका होता है आपका होता है, ये देखते हैं अभी पहले कर रहे हैं जूल होता है कार्य का मात्रक, प्रति कूलम, प्रति महीना से तो मतलब प्रति है, कूलम जानते हैं आवेश क्यू का मात्रक होता है। और हम सूत्र को याद करेंगे तो बताए थे W बराबर होता है आपका VQ, तो यहां पर देखेंगे क्या हो जाएगा आपका W/Q बराबर क्या हो जाएगा V, तो मतलब ये कौन सी आपका राशि है विभवांतर। तो यहां से हम कह सकते हैं इस सूत्र के माध्यम से ये क्या है वोल्ट के समतुल्य, जूल प्रति कूलम क्या वोल्ट के समतुल्य। सबसे पहले हम सूत्र में उसका प्रयोग करेंगे, सूत्र के माध्यम से हम जानेंगे किसके समतुल्य। अब दूसरा देखते हैं वाट सेकेंड, वाट
यहाँ देखते हैं मात्रक ये जो है ये कार्य नहीं है। जब ये होता है राशि तब होता है कार्य, क्योंकि ये मात्रक दिया हुआ है। तो ये आपका वाट, वाट मतलब आपका शक्ति, गुण है सेकेंड है, सेकेंड मतलब होगा आपका टाइम। तो मतलब याद होगा शक्ति गुने समय, तो कार्य बराबर शक्ति गुने समय। याद होगा कार्य बराबर क्या होता है, शक्ति गुने समय, ये आपका सूत्र हुआ। तो मतलब क्या है, ये कार्य के समतुल्य है, ये जो है कार्य के समतुल्य है, मतलब क्या हो जाएगा आपका जूल के समतुल्य। शक्ति गुने समय था ये, अर्थात क्या होगा आपका जूल के समतुल्य है। नेक्स्ट हम देखते हैं कूलम। कूलम जानते हैं मतलब होगा आपका क्यू, प्रति माइनस दिया तो मतलब प्रति, और सेकेंड मतलब आपका टाइम। तो याद होगा आपका सूत्र Q बराबर आई टी, या I बराबर Q बटे टी। तो यहां से हम देख लेते हैं ये बराबर क्या होगा आपका I, मतलब ये राशि किस राशि का मात्रक है, विद्युत धारा का, और विद्युत धारा का ऐसा मतलब क्या होता है एम्पियर, मतलब क्या है एम्पियर के समतुल्य है। अब नेक्स्ट देखते हैं आई, देख लेते हैं एम्पियर है, एम्पियर मतलब धारा का मात्रक है आई, और ओम है मतलब प्रतिरोध का मात्रक है आर। तो हम जानते हैं V बराबर आई आर, ओम के नियम से हम जानते हैं V बराबर क्या होता है आई आर होता है। तो ये आपका किसके समतुल्य हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा वोल्ट विभवांतर, ये राशि हुआ आपका विभवांतर, और किसके समतुल्य होगा वोल्ट के समतुल्य। अब हम देखते हैं जूल प्रति कूलम। जूल मतलब हो गया कार्य, अब प्रति मतलब होगा बट्टा में आपका माइनस है, तो सेकेंड मतलब होगा टाइम, तो कार्य बट्टे समय। याद होगा कार्य बराबर क्या होता है आपका शक्ति गुने समय, शक्ति गुने समय। तो शक्ति बराबर क्या हो जाएगा कार्य बट्टे समय। तो ये आपका हो गया आपका शक्ति का ऐसा मतलब क्या होगा वाट, अर्थात आपका क्या हो गया जूल प्रति सेकेंड वाट के समतुल्य है।